ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये गरिमा की लड़ाई है, ये आस की लड़ाई है, ये उन माताओं की लड़ाई है जो न सिर्फ अपने भविष्य को बल्कि अपनी कोख में पल रहे नन्हे जीवन को भी इस टूटी सड़क पर लेकर चलने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की कहानी है ये, जहां वादे सिर्फ कागजों पर हैं और हकीकत है ये शर्मनाक सड़क। सांसद जी ने कहा था सड़क बनवा देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है? अपना पहले बता दे कि हमरे हिम्मत नहीं है, तो हम अपना से ही बढ़ के नेतन से मिलित, नितिन गडकरी जी से मिलित या कहीं पे नरेंद्र मोदी जी से मिलित, केहू से मिलित तक केहू सुनती अर्जी वर्जी देत। अपना के बस के नहीं रहता, अपना काहे कहीं भाई वादा की है? जैसा किसान बनाई नहीं ताके रहा वर्षा होई तो रोपा लगाओ, ऐसे हम ताके रह गए अपना का की जब स्वीकृत अपना कराओ तो हमारा रोड बनी, तो हम बच्चे रोड कर हारे रह गए की साल भर की हो जब बनी स्वीकृत हुई। हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है और ये हमारे गांव के यही इन्हों की भाई हालत है, हमारा इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन और चाहे तो राखत डरवाई और तुरंत करवाई, कैसे की अब कौना टाइम पर रात बिरात आधी रात में काम पड़ेगा तब कत्ती समय मुझे कान पड़ गया तो हम मुझे क्या करा? अरे उनके एम्बुलेंस ना आई जाता और कुछ भी होगा देखा जिम्मेदार होती सालगी जिम्मेदार अपना हो, हम बता दे थे। ये झूठे दावे हैं। हम गर्भवती महिलाएं हैं, हमें अस्पताल जाना है, कैसे जाएं इस सड़क पर? ये आवाज है लीला साहू और उनकी साथी गर्भवती माताओं की। एक बार फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई है, सरकार को खुला चैलेंज दिया है, सवाल पूछा है, सड़क बनवाने के झूठे दावे क्यों? ये कोई पहली बार नहीं है। लगभग 1 साल पहले लीला साहू ने अपने गांव की इसी टूटी फूटी खतरनाक सड़क की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए थे। नितिन गडकरी जी, देख रहे हैं ना हमारे गांव के सड़क की हालत? अरे देख लीजिए अपना पंचेन, या में हमारे घर के ही हालत है, मैं अपने घर द्वार की या में ही धुआंधार। और हमारे गांव के लोग ना ये सड़क के वजह से ही, ये धूल की वजह से ही बीमार पड़े जा लागे। हम बच्चे भाता भर खाते ना, धूल के सनाकीन भात आए खाते। अरे अपना तो सड़क के मंत्री है ना, अपना तो हमारी बात सुन ले, बाकी हमरे सीधी के नेता सुनता नहीं आई। जन के लोग ना आवेदन दे दे थक गए, अरे कलेक्टर का दीन, सांसद का दीन, विधायक का दीन, केहू नहीं सुने वाले आई। अरे हम खुद 8 महीने से चिल्ला चिल्ला थक गए हैं, केहू तो हमारे यहाँ के रोड बनवा दे, केहू नहीं बनवाता। अपना तो सड़क मंत्री यहाँ अपना तो बनवा सकी थे ना। जैसे हमारा अपना से निवेदन है कि अपना हमारे यहाँ के रोड तो बनवा दे, और हमारा भारत के हर एक नागरिक से निवेदन है कि हमें ये वीडियो कहीं नितिन गडकरी जी तक पहुँचा दी जाए, ठीक है ना? भाजपा सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने खुद आश्वासन दिया था, दिलासा दिया था कि सड़क बनेगी। लेकिन आज कई महीने बीत गए, सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क दिल दहला देने वाला है। वही गड्ढे, वही दुर्दशा, वही संघर्ष। सोचिए, एक गर्भवती महिला के लिए इस तरह की सड़क पर चलना कितना दर्दनाक और खतरनाक होता होगा। हर कदम पर डर, चोट लगने का डर, गिरने का डर, समय पर अस्पताल न पहुंच पाने का डर। ये सड़क सिर्फ यातायात का माध्यम नहीं, ये जीवन रेखा है जो टूटी पड़ी है। और जब इन माताओं ने देखा कि उनकी पुकार पर सिर्फ झूठे दावे किए गए, सिर्फ खोखले वादे हुए, तो उनका गुस्सा, उनकी निराशा, फिर से आवाज बुलंद करने का उनका हौसला, क्या ये उम्मीद नहीं करता कि वो खुला चैलेंज दें? लीला साहू हार नहीं मान रही, निराश या हताश नहीं है। उनकी लड़ाई एक मिसाल है। मैं लीला साहू भारत देश के हर एक नागरिक से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये कैसा आजाद भारत है
और ये कैसा लोकतांत्रिक भारत है जहां लोगों के द्वारा दिए गए वोट से सरकार तो बनती है, लेकिन वही सरकार जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मैं पूछना चाहती हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, क्या यही होगा आप लोगों के शासनकाल में? क्या ऐसे ही हैं आप लोगों के क्षेत्रीय नेता? अरे जब मैं अपने गांव के विकास के लिए 1 साल से मात्र 10 किलोमीटर सड़क की मांग कर रही हूँ, तो आपके सिस्टम में बैठे हुए नेता और मंत्री क्यों नहीं बनवा रहे हैं? हमारे गांव में 6 महिलाएं प्रेग्नेंट अवस्था में हैं, उनके लिए एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती है। हम लोगों को डोली खटोली से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार के हर एक नेता से कि क्या ऐसे ही करोगी लाडली बहनों का सम्मान? मैं बता दूं, मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं सरकार के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, लेकिन मैं क्या करूं? आप लोगों ने हमें मजबूर कर दिया है। और हाँ, अगर मेरे आवाज उठाने में किसी को तकलीफ है तो कर दो मेरे नाम FIR, भिजवा दो मुझे जेल। मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने से पीछे कभी नहीं हटूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। उनकी लड़ाई एक मिसाल है। उन्होंने सिर्फ सांसद ही नहीं, स्थानीय विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक अपनी गुहार पहुंचाई है। ये एक साधारण ग्रामीण महिला की असाधारण बहादुरी है। वो आत्मविश्वास से भरी है। उनकी आवाज में दृढ़ संकल्प है। वो जानती है कि ये सड़क सिर्फ उनकी नहीं, उनके बच्चों के भविष्य, पूरे गांव के विकास की कुंजी है। देखने वाला सवाल ये है, क्या एक गर्भवती महिला को बुनियादी सुविधा के लिए इतना संघर्ष करना चाहिए? क्या सरकारी तंत्र इतना संवेदन शून्य हो गया है कि उसे जागने के लिए गर्भवती माताओं को सड़क पर उतरना पड़े? क्या विकास के दावे तब तक खोखले हैं जब तक वो देश के दूरदराज के गांवों, उनकी गर्भवती बेटियों तक नहीं पहुंचते? लीला साहू और इन गर्भवती माताओं की आवाज को बुलंद करने में हम सबका भी फर्ज बनता है। ये सिर्फ सीधी की लड़ाई नहीं, ये हर उस इंसान की लड़ाई है जो सरकारी लापरवाही और खोखले वादों का शिकार है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज दूर तक पहुंचे। स्थानीय प्रशासन और जिम्मेदार नेताओं को टैग करें। उनसे सवाल पूछें, कब बनेगी सड़क? लीला साहू और इन माताओं का साहस, उनका धैर्य, उनका आत्मविश्वास प्रेरणादायक है। उम्मीद है कि उनकी ये लड़ाई जल्द जीत में तब्दील होगी। उम्मीद है कि उनकी कोख में पल रहा नन्हा जीवन एक बेहतर, सुगम सड़क पर ही इस दुनिया में कदम रखेगा। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। हमारे चैनल खरी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।